जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का जो गणित है और चैप्टर नंबर 12 है हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो इसमें उदाहरण एक जो है हीरोन के सूत्र से बनेगा। देखिए इसमें लिखा है कि दो भुजा है 8 cm और 11 cm है, इनका परिमाप 32 cm है। ठीक है, तो इनमें अगर हम त्रिभुज बना लें तो एक भुजा कितना बता रहा, 8 cm, दूसरी भुजा 11 cm, तो तीसरी भुजा मालूम नहीं है। ठीक है, तो तीसरी भुजा मालूम करने के लिए आपको, और परिमाप दिया है 32। परिमाप मतलब होता है कि यहां से यहां तक का मतलब AB योग BC और AC तीनों भुजाओं को अगर जोड़ना है तो उसी को क्या कहेंगे, परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे भुज, चूंकि देखो त्रिभुज का परिमाप कितना है, 32 cm है, तो इसको लिखेंगे, इसमें जितनी भुजा है इसको हम पहली भुजा मानेंगे, सभी भुजा को जोड़ देंगे तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटे में हो जाएगा 32 cm। ठीक है, ए भुजा ये हो गया A B और ये हो गया C, तो A कितना है 8 cm है। ठीक है, और B है 11 cm और प्लस C मालूम नहीं है, तो लिखेंगे 32 cm। यहाँ C बराबर इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 19 cm प्लस C 32 cm। ठीक है, C बराबर आ जाएंगे 32 cm माइनस में 19 cm, ये इधर आके घट जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो आएगा C बराबर 13 cm आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 13 cm। तो C बराबर देखिए 13 cm आया। तो अब A B C तीनों भुजा मालूम हो गया। अब इसमें आपको S निकालना होता है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ S कैसे निकालते हैं, A प्लस B प्लस C बटे 2। यहाँ लिखेंगे A कितना है 8 cm है, तो यहाँ लिखेंगे 8 cm। ये है 11 cm, तो लिखेंगे 11 cm, और प्लस C जो अभी निकाले 13 cm, तो यहाँ लिखेंगे 13 cm, और बटे में इसको 2 से भाग देंगे। S का मतलब होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो 32 cm आएंगे। अब इसको 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएंगे 16 cm। ठीक है, 16 cm, तो S मेरा यहाँ 16 cm निकल गया। ठीक है, अब इसका यहां लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका सूत्र होगा, देखिए ये तो हीरोन सूत्र, इसी को कहते हैं हीरोन का सूत्र। यहाँ जो लिखेंगे ये हीरोन का सूत्र होगा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये किसका सूत्र है, हीरोन का सूत्र है। इसमें हमें S जो है वो 16 cm निकला है। यहाँ देखिए S 16 cm है, फिर कह रहा है कि S में 16 cm में A घटा देना, तो A देखिए यहाँ 8 cm है ना, 8 cm, तो यहाँ लिखेंगे 8 cm। तो इसको फिर कह रहा है कि 16 cm में B घटाना, तो B 11 cm है, उसके बाद 16 cm में C घटाएंगे तो C है 13 cm, इसको रूट है तो रूट दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 16 cm, और इन दोनों को अगर घटाएंगे तो बचेगा 8 cm। तो यहाँ देखिए, यहाँ हटा दीजिए इसको और डायरेक्ट गुना यूज कीजिए। इसके बाद ये दोनों घटेगा तो बचेगा 5 cm, और इनको घटाएंगे तो बचेगा 3 cm, और ये रूट रहेगा तो रूट। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे 16 गुना में 4 दूना 8, इसका गुणनखंड कर दिए। अब 5 का 5 रह गया, 3 का 3 रह गया, cm 4 गो है, 1 2 3 4, तो 4 cm यहाँ आ गया, cm पर पावर 4। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल जो है वो 4 निकला, और 2 का वर्गमूल निकला, 4 का वर्गमूल 2 निकला। ठीक है, बाकी आप नहीं निकाल सकते, 2 5 3, ये देखिए 5 3 15 15 दूना 30, ये 30 जो है यहीं रह जाएगा, ये यहाँ लिख देते हैं, 2 रहेगा, 5 रहेगा और 3 रहेगा। cm 4 था, स्क्वायर में आ गया, 4 पर स्क्वायर। अब यहाँ इसको लिखेंगे बराबर 8, इधर इसके गुना करेंगे तो ये आएगा 30 cm का स्क्वायर। ये आंसर हो गया। इस तरह से उदाहरण एक जो था वो हो गया।
देखिए उदाहरण 2 जो है इसमें कह रहा है कि एक पार्क है, ठीक है, एक त्रिभुजाकार ये पार्क है, इसकी भुजाएं 120, 50 और 80 है, ठीक है। तो इनमें कहा गया है कि इसके अंदर जो है ना घास उगाना है, ठीक है, तो वो घास जो उगाएगी उनका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। और बाद में इनको सुरक्षित भी किया जाएगा, तार से चारों तरफ घेर देगा और इनको सुरक्षित किया जाएगा और इस जगह एक गेट लगाया जाएगा। तो पहले ये जान लेते कि इसके अंदर कितने घास उगेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में लिख दिए ए बराबर हो गया 50 मीटर। देखिए इस भुजा को हमने छोटी ए माना, भुजा ये है ए, ये हो गया बी हो गया 120 और सी हो गया 80 मीटर, ठीक है। ये भी 80 मीटर है, सब 80 मीटर में है सब, ठीक है, मीटर में कर दिए इसको। अब यहाँ निकालना क्या है, अब यहाँ एस निकालना है। तो एस में क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी सभी भुजाओं को जोड़ के आधा कर देना क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप मतलब एस। तो हम सभी भुजाओं को जोड़ते हैं तो 50 मीटर और 120 मीटर, नहीं यहाँ लिख देते हैं 50 मीटर प्लस 120 मीटर और प्लस में हो जाएगा 80 मीटर। और इनको अगर 2 से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है। 50 प्लस 120 और 80 सबको जोड़ के 2 से भाग, अब जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 250 आए और 2 मीटर बटे 2 गया, इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 125 मीटर हो जाएंगे। ये क्या निकला एस, अर्ध परिमाप निकला, ठीक। इस पार्क का लिखेंगे अतः त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, सब भुजा, देखिए सब भुजा इसमें डिफरेंस है इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र यहां लिख देते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो गया सूत्र। 125 आएगा 25 मीटर, ठीक है। यहाँ 125 में से ए घटेगा, ए क्या है 50 मीटर है तो घटा देंगे, फिर यहाँ घटेगा एस में, यानी 125 एस निकला है, बी घटाना होगा तो बी क्या है 120 है तो 120 मीटर। अब यहाँ लिखेंगे 125, फिर लिखेंगे एस, यहाँ 125 लिखा, सी जो है वो 80 है, 80 मीटर है। तो इसको हम घटाएंगे, 125 मीटर हो गया, ये दोनों अगर घटेगा तो बचेगा 75 मीटर, ठीक है। कितना बचेगा 75 मीटर, देखिए 75 मीटर और ये घटने के बाद ये आएगा 5 मीटर और गुना हो जाएगा, इसको अगर घटाएंगे तो इसमें 45 मीटर बच, इसको घटाने के बाद 45। अब यहाँ देखिए इसको गुना करते हैं, इसको गुणनखंडन करते हैं तो 25 पंचे 125 हो जाएंगे, कर दिए। इसका करते हैं 15 पचे 75 हो गया, गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड इतना इजी हो जाए, इसमें और गुणनखंड हो सकता है लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसमें जो जोड़ा आ जाए बहुत बेहतर होगा। और फिर इसका ये जो 15 पचे 75 ये हुआ, यहाँ हो गया, और इसका गुणनखंड 125 का ये हो गया और ये 5 का 5 लिख दीजिए और 45 को ऐसे कर दीजिए 15 तिया 45, 5 हो गया। अब यहाँ देखिए मीटर पर 4 लिख दीजिए। हम इसका जो गुणनखंड किए हैं इसका गुणनखंड और कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए ध्यान रखिए कि आपको जितना जल्दी हो सके गुणनखंड इसका निकाल सकते हैं। हमको वर्गमूल भी मिल जाएगा 25 का 5 और उसके बाद 2 15 है तो 2 अगर 15 है तो समझिए कि 225 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 15। अगर 2 गो है तो एगो निकाल लीजिए, 2 5 है तो एगो 5 निकाल लीजिए, ताकि 25 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ का 5 यहाँ निकाल ले, अब तो है नहीं, अब ये एक 5 यहाँ और ये एक 5 यहाँ, तो यहाँ बच जाएंगे 5 गुना 3 बच जाएंगे इसमें, ये 5, देखिए ध्यान से, इसका 25, इन दोनों में से यहाँ 15 और ये 15, एगो आ गया, ये 5 ये 5 आ गया, तो ये 5 और ये 3 रह गया, क्या कि इसका जोड़ा जो है नहीं आया, तो यहाँ मीटर स्क्वायर कर दिए। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 375
और रूट में आ जाएंगे 15 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये निकला क्षेत्रफल। इस पार्क के अंदर इतना ही घास, इतना मीटर स्क्वायर घास उगाया जा सके। अब इसके यहाँ जो ना कांटेदार उथी लगाए जाएंगे। ठीक है, ये कांटेदार होगा इस तरह से। इसके चारों ओर कांटेदार तार लगाए जाएंगे ताकि इसमें मतलब कोई आके क्षति ना पहुंचाए। और ये फाटक यहाँ खोला जाएगा, ये फाटक होगा और ये होगा 3 मीटर का फाटक। तो ये कितना लगेगा, ये तार कितना यूज होगा, तो समझिए इसमें यहाँ तक में 50 हुआ, फिर यहाँ तक में 80 हुआ और ये सब मिला के 120 हुआ। तो समझिए यहाँ देखिए त्रिभुज का जो परिमाप होगा यहाँ तक के कितना हुआ 50 और यहाँ तक का कितना हुआ 80। अब यहाँ देखिए 3 मीटर का इसको फाटक छोड़ना है, तो अब देखिए 120 तो टोटल है, तो 3 मीटर छोड़ देना, तो कितना बचेगा 117 बचेंगे। कितना बचेंगे 117 मीटर बचेंगे। ध्यान रखना है 3 मीटर का फाटक भी छोड़ना है, ये आपको देना ही नहीं है, ये फाटक छूटेगा, इसका आने जाने का ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक में 3 मीटर छोड़ दीजिए आप। तो अब कितना आ जाएगा 50 फिर 80 सब मिला के कितना हो जाएगा 247 मीटर। ठीक है, ये 247 मीटर है। अगर वो 3 मीटर का फाटक नहीं छोड़ता तो 250 होता। यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मीटर में कहा गया है कि 1 मीटर, अगर 1 मीटर कांटेदार बार लगाया जाए इसमें, यानी कहने का मतलब तार लगाया जाए, तो उसका खर्च कितना आ जाएगा 20 रुपए आएंगे। ठीक है, तो हमें इसमें सवाल में क्या है 147 मीटर, 247 मीटर का लगाना है, तो 247 लिखेंगे। 247 मीटर है, क्या कि 3 मीटर का जो फाटक है उसको तो छोड़ना होगा, तो यहाँ लिख देंगे 247 मीटर पर 20 रुपया रहेगा। तो गुना अगर करेंगे, देखिए 7 दूना 14 हो गया, और इसको गुना किया 8 1 9 हो गया, और इसको 4 4 का 4 हो गया और 0 रह गया, यानी 4940 रुपया लगेंगे। इसमें उदाहरण 3 में समझते हैं। तो ये कह रहा है कि एक भूखंड है और ये भूखंड है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भुजाओं का जो अनुपात है वो इस प्रकार है 3:5:7 में है। तो इनमें से आपको ये ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं, तो माना कि इस तरह से कह सकते हैं ए क्या हो जाएगा 3ax लिख सकते हैं, मतलब पहली भुजा 3 है। बी लिखें 5x और ये तीसरी भुजा सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x। तो मतलब मान लिए कि जो भुजा है वो 3 अनुपात में है, तो 3x अनुपात कोई x हो सकता है, तो 3 अनुपात इस तरह हुआ 3x, फिर b 5x, फिर 7x। ठीक है, अब ये देखिए सी तक जो निकाल लिए। अब इसमें आपको एक परिमाप भी दिया हुआ है। परिमाप कितना है 300 मीटर है। तो यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ लिख दिए कि त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप 300 है। इसका परिमाप मतलब समझते होंगे, यहाँ से लेकर ये यहाँ और ये तीनों भुजा के योग को क्या कहते हैं परिमाप कहते हैं। वो कितना दिया हुआ है 300 दिया है। तो तीनों भुजा में पहली भुजा ये ए होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए। दूसरी भुजा ये जोड़ा होगा तो लिख देते हैं बी, और तीसरी भुजा ये जोड़ा होगा तो सी, तो यहाँ लिख दिए सी। तो 300 मीटर हो जाएंगे। तो ए होगा 3x और बी होगा 5x, सी होगा 7x और 300 मीटर हो जाएंगे। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 और ये 7, 8 7 कितना हो गया 15x, बराबर में आ जाएगा 300 मीटर। अब इनका x बराबर निकाल लेते हैं 30 मीटर बटे में 15, इसको कटा देते हैं तो आ जाएगा कितना 20 मीटर आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे x बराबर 20 मीटर। अब यहाँ देखिए a जो 3x है वो x का मान ही 20 है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा a बराबर, a मतलब होता है पहली भुजा, 3x मतलब 3 गुना 20 मीटर, तो हो जाएंगे 60 मीटर। फिर b बराबर लिखेंगे 5x, तो हो जाएंगे 5 गुना 20 यानी 20 पंचे 100 मीटर।
c बराबर लिखेंगे 7x, तो 7 गुना 20 मीटर, तो हो जाएंगे 140 मीटर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब समझिए इसमें क्या है, अगर हमें s निकालना हो तो s तो पूरा निकाल, देखिए पूरा परिमाप 300 है, 300 को 2 से भाग दे देंगे तो वो कितना आ जाएगा कट के, जैसे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 करेंगे तो a को जोड़ लेंगे। a क्या है, देखिए यहाँ का a लेना है, यहाँ का a नहीं लेना है, यहाँ का जो मीटर है वो लेना है, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर और प्लस में 100 मीटर और प्लस में 140 मीटर और 2 से भाग दे देंगे तो सब मिला के हो जाएगा 300 मीटर। अब बटे में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 150 मीटर। ठीक है, ये S निकला। अतः त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल निकालना, तो इसका सूत्र तो आप जानते हैं, S माइनस A S माइनस B, तो और आ जाएंगे S माइनस C, ये आ जाएंगे और ये यहां तक रूट आ जाएंगे। अब यहां देखिए S जो आया है कितना आया 150, तो यहां लिखेंगे 150 मीटर और फिर लिखेंगे 150 में कितना घटेगा A, देखिए A यहाँ का लिखना है 60, तो लिख देंगे 60 मीटर, फिर लिखेंगे 150 मीटर S हो गया और B घटाएंगे 100 मीटर, फिर लिखेंगे 150 S और C लिख देंगे 140 मीटर और इस पर रूट होगा तो यहाँ रूट दे देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए इनका लिखिए 150 मीटर यानी 150 गुना घट के होंगे इसका 90 मीटर और इसको जब घटाएंगे तो बचेगा 50 मीटर और इनको जब घटाएंगे तो ये बचेंगे 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ समझिए इसका गुणनखंड करते हैं, 15 गुना अगर हम 10 कर दें तो 150 हो जाएगा, 9 गुना 10 कर दें तो 90 हो जाएंगे, 5 गुना 10 कर दें तो 50 हो जाएंगे और 10 का 10 रहे और मीटर 4 है तो 4 काहे दिए 4 गुना मीटर होगा, यानी 4 पर पावर मीटर हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ जो है ना 15 का तो कोई वर्गमूल होगा नहीं, 10 देखिए 1 2 3 4 है ना, तो 2 10 निकलेंगे, हो गया। 3 का वर्गमूल जो है 5 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या बचे, अगर इनको गुणनखंड करें 3 5 15, देखिए यहाँ ध्यान से रखिएगा, 15 गुना यहाँ आ जाएंगे 5 ये रहेंगे और मीटर पर इधर स्क्वायर आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 300। लेकिन अब देखिए इसका गुणनखंड कीजिए, 3 5 15 फिर 5, यहाँ देखिए यहाँ भी आया, इसका भी गुणनखंड कर दीजिए और एक ठो निकल जाएगा, इसमें क्या निकलेंगे 5 निकाल लिए, 9 गुना ये आ जाएंगे 5 निकाल दिए, 5 हो गया और इसके अंदर क्या बचा 3 बचा मीटर स्क्वायर, तो इसको हो जाएगा 1500 मीटर, 1500 रूट 3 मीटर का स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अब इसमें ही खंडित कर सकते हैं वो भी ठीक है, ये बाद में खंडित किए ताकि मतलब आपको समझ में आए। ठीक है, तो इन दोनों को खंडित किए तो 3 देखिए 3 5 15 हो गया और यहाँ का 5 और इसका 5 दोनों मिल गया तो एगो 5 इसमें बाहर कर दिए और 3 का कुछ नहीं था, 3 रह गया रूट में, अभी दोनों को गुणन किए तो कितना आया 3 गुना 5 1500 आया। ठीक है, इस तरह से जो उदाहरण इसमें था 3 गो उदाहरण था, तीनों उदाहरण कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर समझेंगे।